के हिसाब से अगर माने तो महागठबंधन में सीटों का समीकरण बन गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार में, जो कि बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल है और साथ ही साथ इस डिजिटल क्रांति का पायोनियर है। न्यूज़ बिहार पर लगातार आप खबरें देख रहे हैं। खबरों के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे महागठबंधन में लगातार खींचतान जारी है। मगर इस महागठबंधन की खींचतान के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको पता है कि बिहार के सियासी जो हलचल हैं वो यहाँ से अब होते हुए दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली में महागठबंधन के सभी बड़े दलों के सदस्य अभी मीटिंग कर रहे हैं। लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि शुरू होगा अहमद पटेल से और अंत होगा शाम को सोनिया गांधी के साथ और राहुल गांधी के साथ डिनर के साथ। अब आपको बताते हैं हम कि आखिर क्या निचोड़ निकल कर आ रहा है। अब तक सारे न्यूज़ चैनल और मीडिया हाउसेस बिल्कुल चुप है इस मीटिंग को लेकर। अभी तक कुछ भी वहाँ से छन कर आया नहीं है। मगर हमारे सूत्र जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो इन पार्टियों के दफ्तरों में कहीं ना कहीं विराजमान है, वो सूत्र हमारे कुछ खबर लीक करके लेकर आ गए हैं। इसके हिसाब से अगर माने तो महागठबंधन में सीटों का समीकरण बन गया है। कम से कम ऐसा ये जो लिस्ट मेरी हाथ में है ये कह रहा है। इस लिस्ट के हिसाब से जो सीटों का समीकरण है, एक तरह से आपको समझा दें कि पहले बताते हैं कि किसने कितनी सीटें मांगी हैं। अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। 22 सीटों के समीकरण क्या हैं ये हमने आपको पिछली ही रात में बताया है कि कैसे अलग अलग सीटों पर आरजेडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी लिस्ट अब वायरल होने शुरू हो गई है। कई लोग दावा कर रहे हैं तो कई लोग सिटिंग कैंडिडेट हैं, तो कईयों ने इस बार एमएलए से एमपी बनने का जो छलांग है वो लगाने का ठान लिया है। इसके अलावा ये 22 सीटों की जो डिमांड आरजेडी की है, इसके अलावा कांग्रेस की डिमांड 15 सीट की है। 15 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं रालोसपा की बात करें तो रालोसपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब 7 सीटों से एक ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, 8 सीटें। मतलब अगर रालोसपा को 7 सीटें चाहिए तो जीतन राम मांझी को 8 सीटें चाहिए। हालांकि ये आंकड़ा कम हो सकता था, अगर रालोसपा कम सीटें मांगती तो जीतन राम मांझी भी उससे 1 सीट ज़्यादा मांग कर रह जाते हैं। मगर अब दावेदारी जब हो रही है, ऑन द प्लेट है, तो फिर रालोसपा की 7 सीटों के मुकाबले जीतन राम मांझी को 8 सीटें चाहिए। इसके अलावा वीआईपी है। वीआईपी के जो अलग अलग सदस्य हैं पार्टी के, चाहे मुकेश सहनी हो या छोटे सहनी हो या फिर और भी निषाद समाज के नेता हैं, वो ये बात लगातार कहते आए हैं कि हमें 5 सीटें कम से कम चाहिए। इन 5 सीटों की दावेदारी उनकी कितनी भायाबुल है ये तो तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अब आज के वक्त में अहमद पटेल, सोनिया गांधी और उनके साथ साथ राहुल गांधी बैठकर ये निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि एक बात जरूर कही जा रही है कि निषाद समाज का जितना वोट लेकर आते हैं ये मुकेश सहनी, इसकी वजह से वीआईपी पार्टी की दावेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। लालू यादव ने भी पूर्व में कहा है कि जिस तरह से निषाद समाज, मलाह, नोंदिया, मिंद, ये जो समाज है इसका एक जगह एक मंच पर आना जरूरी है और ये एक तरफ जाएगा तो बिहार का एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज एक तरफ हो जाएगा। ऐसे में निषाद समाज को, सन ऑफ मलाह को बुरा नहीं लगाना चाहेंगे महागठबंधन के ये सदस्य। तो भैया इनके तरफ से 5 सीटें लिख लीजिए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं 7 सीटें चाहिए सीपीआई को। सीपीआई एक ऐसा दल है जो कि महागठबंधन के साथ भी है और महागठबंधन से अलग भी है। इस सीपीआई के अलावा एलजेडी है। एलजेडी को 1 सीट कम से कम चाहिए ही चाहिए, वो सीट है मधेपुरा। अब मधेपुरा पर हम पहुंच गए हैं तो मधेपुरा के बाद हमें पप्पू यादव की बात करनी ही पड़ेगी। मधेपुरा से सिटिंग सांसद है पप्पू यादव, और पप्पू यादव के बारे में एक बड़ी बात ये बता दें कि पप्पू यादव 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। पप्पू यादव महागठबंधन में नहीं होंगे। अगर तीसरे मोर्चे का निर्माण होता है तो पप्पू यादव कांग्रेस और हम के साथ हो सकते हैं, मगर ये संभावनाएं अभी मीटिंग के तक कम से कम नहीं है। मीटिंग के बाद कुछ भी डिसीजन जो होगा, जब कांग्रेस बाहर आ जाएगी तो पप्पू यादव इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने का प्रयास जरूर करेंगे। पप्पू यादव के सीट पर दावा है शरद यादव का, और शरद यादव के दावे को अगर देख लें हम तो 1 सीट का दावा उनका है।
पप्पू यादव बस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मगर पप्पू यादव महागठबंधन के बाहर है, सीपीआई भी महागठबंधन के बाहर ही लग रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि उनके ऑप्शंस खुले हैं। तो भैया समीकरण तो यह है कि इन जो सीटों का डिमांड है 22 + 15 यानी 22 और 15 आप जोड़ लेते हैं तो 37 सीटें होती हैं। इन 37 सीटों के बाद रालोसपा की 7 सीटें हैं, यानी 7 जोड़ देने पर 37 और 7 हो जाता है सीधा 44 सीटों के बाद हम की 8 सीटें जोड़ दीजिए तो 44 और 8 जोड़ते तो 52 हो जाता है। इसके बाद वीआईपी की 5 सीटें जोड़ दिए, 52 + 5 57 हो जा रहा है। इसके बाद सीपीआई है जो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसके अलावा एलजेडी है जिसमें 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। 57 के बाद एलजेडी अगर जोड़ दे तो होता है ये 58 के बाद अगर सीपीआई जोड़ दिया जाए तो 58 7 63, तो 63 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा बिहार में, मगर बिहार में तो बस 40 सीटें हैं। तो इन 40 सीटों के केक को इन लोगों के बीच में कैसे बांटे, ये एक बहुत बड़ा बीपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है आने वाले समय में। तो भैया इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे जो सूत्र बैठे हुए हैं कांग्रेस में, उन सूत्रों ने कुछ धीरे धीरे चहकना शुरू कर दिया है और चूँ चूँ करते हुए हमारे तक जो खबरें लेकर आए हैं, इन खबरों में जो समीकरण है ये बहुत हद तक कहा जाए तो बिहार की राजनीति को स्पेसिफाई करेगा, महागठबंधन में जो लड़ाई झगड़ा है उसको रोकेगा। मगर 1-2 इसमें भी पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। पहले शुरू कर लेते हैं आरजेडी की दावेदारी। आरजेडी ने मांगे थे 22 सीट्स, मांगे कहते हैं आरजेडी अपने आप को बड़ा भाई मानता है इसलिए वो 22 सीटों पर अपना दावा रख दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने मांगे थे लगभग 15 सीटें, मतलब शुरू तो किया था 18 सीटों से कांग्रेस ने, पहले 20-20 की बात हुई थी। श्याम सुंदर सिंह धीरज जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने 20 सीटें मांगी थी। उसके बाद मामला 18 सीटों पर आया। 18 सीटों के बाद ये मामला 15 सीटों पर आकर रुक गया है। कहा जाता है कि आरजेडी 11 सीटें देने को तैयार है। एक गुप्त मीटिंग हुई थी राबड़ी देवी के आवास पर, जहां पर कहा जाता है कि सन ऑफ मलाह रालोसपा के अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे सभी पहुंचे थे और बाकी कांग्रेस वहां नहीं पहुंची थी। कांग्रेस को ऐसे में 11 सीटों का एक लिस्ट इस तरह का बनाकर दे दिया गया था, मगर कांग्रेस इन सीटों पर तैयार नहीं हुई। मदन मोहन झा सीधे दौड़कर चले गए राहुल गांधी के दरबार में और वहां नतमस्तक होकर कहा कि ये 11 सीटें दी जा रही हैं, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं, आप क्या कहते हैं। तो उसके बाद तलब किया गया तेजस्वी यादव को दिल्ली। ये सारा जो मीटिंग हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि 11 सीटों का जो लिस्ट दिया गया था कांग्रेस को महागठबंधन के सदस्यों के द्वारा, उस पर कांग्रेस राजी नहीं है। तो अब क्या होगा, तो सूत्रों की बात मानिए, सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट हमारे पास आया है, इस लिस्ट पर फिलहाल विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरजेडी इस लिस्ट के हिसाब से 22 से घटकर 20 पर चली आई है। 20 से कम में आरजेडी की गुंजाइश नहीं है क्योंकि पार्टी में टूट मच जाएगी, आंतरिक कलह हो जाएगी। पहले से ही कलह से जूझ रही है आरजेडी, जहां वरिष्ठ जो आरजेडी के नेता हैं वो अपनी पैरेलल राजनीति करना चाहते हैं, वो लालू यादव की राजनीति करना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में मनमुटाव है, सत्ता को लेकर संघर्ष है, संगठन को लेकर संघर्ष है। संघर्षों के बीच आरजेडी कहीं ना कहीं पिस रही है। एक तरफ महागठबंधन का संघर्ष है, महागठबंधन सीटों का समीकरण लेकर संघर्ष बना हुआ है। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया है आरजेडी के लिए। आरजेडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया है दिल्ली में। इसके अलावा कांग्रेस को 11 सीटें जो दी जा रही थीं इनको बढ़ाकर 13 कर दिया है। मतलब कि आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया ना तेरी बात ना मेरी बात, आओ बीच की बात कर लेते हैं। 15 पर आकर अड़ गए थे मदन मोहन झा और 11 आरजेडी दे रही थी, तो ऐसे में 13 सीटें दी गई हैं। अब आप समझ लीजिएगा 20 सीटों पर लड़ रही है आरजेडी हमारे सूत्रों के हिसाब से, और जो समीकरण दिल्ली में बैठ के बन रहा है उसमें 20 सीटें दी गई हैं दिल्ली में आरजेडी को और 13 सीटें दी गई हैं कांग्रेस को, यानी टोटल समीकरण हो जाता है 33 सीटों का। अब बचते हैं 7 सीटें। इन 7 सीटों को कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो भैया रालोसपा को 3 सीटें दी जाएंगी मात्र। अब उपेंद्र कुशवाहा ने अब तक खुलकर तो बोला नहीं है, हालांकि जब वो एनडीए से, तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है एनडीए में। हालांकि वो उनका एजेंडा हो सकता है नीतीश कुमार के अगेंस्ट रहने के लिए, उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति करके खिलाफ ही एनडीए में अपना जो स्थान बनाया था और केंद्रीय मंत्री थे। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब जो परिस्थिति बनी हुई उनके पार्टी की, लगातार पार्टी में टूट मची हुई है। लगातार लोग पार्टी से अलग हो रहे हैं, जहाँ नागमणि कुशवाहा, भगवान कुशवाहा, ये लोग वो हैं जो कि पार्टी से अलग हो चुके हैं। कल उनकी पार्टी के महासचिव जो थे पूर्व में प्रदीप मिश्र, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो भैया पार्टी तो पूरी रालोसपा की खत्म हो रही है, इसलिए बहुत इनको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। दावेदार भी इनके पास कम है। हो सकता है कि रालोसपा के जो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हो कह सकता है, लगता है वो मान ही गए हैं। 3 सीटों पर उनको मना लिया है कांग्रेस ने और आरजेडी ने।
तो भैया ये 3 सीटें अगर जोड़ दी जाए उस 40 के समीकरण से निकालकर, तो हो रहा है 20 + 13 + 3, यानी कि टोटल सीटें हो रही हैं 33 + 3 36, यानी 36 सीटें तय हो गई हैं। अब बच रही हैं मात्र 4 सीटें और दावेदार बहुत सारे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है ये भी बताते हैं आपको। जो अंदरूनी सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो मीटिंग हुई है उसमें गहन चिंतन हो रहा है और 2 सीटें जीतन राम मांझी को ओपन प्लेट में सजाकर इस तरह से दे दी गई हैं कि भैया ये सीटें ले लीजिए और किसी न किसी तरह से समीकरण बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी को रोकना है, एक बड़े पहाड़ को तोड़ना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसको लेकर लगातार आप याद रखिएगा कि कई जगहों पर ऐसी बातें चल रही हैं। साझा विपक्ष की कल्पना की बात की जा रही है, महागठबंधन बनते जा रहे हैं हर राज्य में। हालांकि यूपी गठबंधन की बात की जाए तो वहां से कांग्रेस को बाहर कर दिया गया था, वहां अलग समीकरण है, अलग क्षेत्र है। मगर बात हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार में जीतन राम मांझी को 2 सीटें देकर कहा जा सकता है, जैसे शादी ब्याह में फूफा रूस जाते हैं तो फूफा को मनाना पड़ता है, ऐसे ही जीतन राम मांझी को मनाने का प्रयास किया गया है और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी मान गए हैं। उनका एक ही कहना था कि मुझे रालोसपा से 1 सीटें ज़्यादा चाहिए, वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, इसलिए उनको रालोसपा को 3 सीटें और इनको 2 सीटें दे दी गई हैं। इनको जो सीटें दी गई हैं उसमें गया और नालंदा मुख्य हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार हालांकि लोकसभा चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, मगर नीतीश के गढ़ से हो सकता है जीतन राम मांझी चुनाव लड़ लें। ऐसे में हो सकता है जीतन राम मांझी के बेटे चुनाव लड़ें या फिर पूर्व की तरह जीतन राम मांझी फिर 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा अब आखिरी पार्टी जिसको मिला है कुछ सीट, वो है वीआईपी। वीआईपी को दावा भले 5 सीटों का है, मगर उनको मिल रही हैं 2 सीटें। ये 2 सीटें उनको दी जा रही हैं। दरभंगा पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए हम बढ़कर नहीं बोलेंगे। दरभंगा सीट जो है उस पर कल तक दावा था कीर्ति आजाद का। कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने दावा कर दिया सन ऑफ मलाह ने कि ये सीट हमको मिल गई है, तेजस्वी से बात हो गई है, लालू से बात हो गई है। मगर कहा जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग के दौरान राबड़ी देवी ने ये सीट कांग्रेस को दे दी है। अब कांग्रेस को देने के बाद अब 2 सीटें जो मिली हैं वीआईपी को, ये 2 सीटें कौन कौन है? हो सकता है मधुबनी मिल गई हो सकता है दरभंगा मिल गया हो, ये अभी तय नहीं है कि कहाँ से चुनाव लड़ना है इनको। मगर 2 सीटें हमारे सूत्र 100% बता रहे हैं कि 2 सीटें इनको दे दी गई हैं। तो भैया अगर जोड़ घटाव करने अगर आपको आता है, पूरा मैथ करने आता है, तो जोड़ लीजिए 20 + 13 + 3 + 2 + 2 यानी कि 40। ये 40 सीटें इन्हीं 1 2 3 4 5 दलों में ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद कौन कौन बच रहा है? दिमाग दौड़ाइए। एक टेम्पू जिसका छाप है जिस पार्टी का, वो पार्टी बच रही है। शरद यादव बच रहे हैं, शरद यादव की पार्टी एलजेडी बच रही है। इसके अलावा सीपीआई बच रही है। इन दोनों माले बच रहा है। इन सभी दलों का कहीं ना कहीं कहा जाए तो पत्ता कट गया है, इनको कोई सीट नहीं मिल रही है। अब हमको बताते हैं कि कैसे ये अब समीकरण काम करेगा। हालांकि ऐसा बनाया गया है, ये पूरा समीकरण ऐसी सीटों की लिस्ट बनाई गई है, ऐसे बांटा गया है सबको ट्रस्ट में लेकर। आपको बता चले कि सीपीआई के सदस्य भी वहाँ पहुँचे हुए मीटिंग में, तो क्या वो राजी हो गए हैं एक भी बिना सीट पर चुनाव लड़ने के लिए? तो ऐसे में बता दें आपको कि समीकरण क्या निकला है। सीपीआई को फ्रेंडली मैच का ऑफर किया गया है, मतलब नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सीपीआई सपोर्ट करेगी महागठबंधन का, मगर बाहर से नहीं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई महागठबंधन के खिलाफ भी अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी, मगर हो सकता है फ्रेंडली मैच हो जाए। हो सकता है क्या, ये अब तय लग रहा है कि सीपीआई को अगर बेगूसराय से चुनाव लड़ना है तो बेगूसराय से आरजेडी और कांग्रेस का भी एक प्रत्याशी जरूर होगा जो कि वहाँ से चुनाव लड़ेगा। बेगूसराय में हो सकता है कि कुछ वोट काट कर कन्हैया कुमार को फायदा पहुँचाया जाए। हो सकता है कि वहाँ से कैंडिडेट जो होंगे वो चुनाव न भी लड़े अंतिम समय में। मगर सीटों का समीकरण यही है, सीपीआई आरा और कुछ ऐसे जगह हैं जहां से बेगूसराय जहां से चुनाव लड़ना चाहती है, और इसलिए उन्होंने सीट के लिस्ट भी अपने जारी कर दी है। 5 सीटों का लिस्ट जारी किया है सीपीआई ने। इसके अलावा 2 और सीटों पर हो सकता है आज से कल में वो जारी कर दें, जिसमें आरा और बेगूसराय बच रहा है। तो ऐसे में समीकरण सामने आपके आ चुका है। एलजेडी अभी भी बाहर है, सीपीआई को एक भी सीट नहीं दी गई है महागठबंधन में, मगर सीपीआई को मीटिंग के दौरान ये बताया गया है कि आप फ्रेंडली मैच खेलिए, हमारे साथ होकर ही खेलिए, मगर हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़िए। नरेंद्र मोदी को रोकना है, इसलिए अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए।
अपने बुद्धि को लगाइए, जहां उचित लगता है वहां लड़िए, जहां नहीं उचित लगता है वहां छोड़ दीजिए। जहां हमारी सीट हम जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वहां से हमें चुनाव लड़ने दीजिए, आप पीछे हट जाइए। और जहां लगता है कि हम कमजोर हैं वहां आप अपने कैंडिडेट को उतारिए और हमारे बराबर में लड़िए। या तो हम या आप जीत जाए तो दोनों में से दोनों अच्छा है। नरेंद्र मोदी को रोकना है और नीतीश कुमार को रोकना है, तो ये पूरा समीकरण है। इसके अलावा मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि एलजेडी को अभी तक एक भी सीट नहीं मिली है, तो ऐसे में शरद यादव का क्या होगा। तो हम आपको यही बता दें कि शरद यादव के बारे में भी चर्चा जमकर हुई है। शरद यादव को चुनाव लड़ाएंगे लालू यादव, इस बात को लेकर लालू यादव बहुत एडमेंट हैं। उनका कहना है कि शरद यादव को बिहार की राजनीति से बाहर नहीं किया जा सकता है, उनका बिहार की राजनीति में बहुत पकड़ है। और शरद यादव को, सबसे बड़ी बात, शरद यादव को मधेपुरा से ही चुनाव लड़ाएंगे लालू यादव, और शरद यादव को आरजेडी में आने के लिए मनाया जाएगा। शरद यादव जिस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे वो टेम्पू नहीं होगा, लालटेन होगा। शरद यादव लालू यादव की लालटेन को थामकर इस अंधियारे से बाहर निकलेंगे। और देखते हैं, पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना है इनको, वहाँ से भाजपा का भी एक प्रत्याशी होगा। तो ऐसे में कितना मजबूत दावेदारी दे पाते हैं। पिछली बार पप्पू यादव ने पटक दिया था शरद यादव को, देखते हैं इस बार शरद यादव पप्पू यादव को पटक पाते हैं कि नहीं। पूरी तरह से कहा जाए तो यही वो लिस्ट है जो लिस्ट दिल्ली से लीक करके हमारे पास आई है। इस लिस्ट में जितना भी सीट दिया गया है, लगभग आपको टीवी चैनल्स पर, जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, उन पर भी यही लिस्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ये वो समीकरण है जो हमारे पास हमारे सूत्रों ने दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस से बैठ कर दिया है। तो भैया हमारे सूत्र बहुत विश्वसनीय हैं। देखते हैं अब इन सूत्रों की नौकरी बचती है या चली जाती है। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।